नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबाया होगा, जिससे उन सबको आने वाले वीडियोस जितने भी अपलोड होते हैं उन सब की जानकारी मिल जाती होगी। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया है, प्लीज़ उन सब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, जिससे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि प्रोनाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उनका यूज़ क्या होता है। इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, तो पिछले वीडियोस जितने भी लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिछला वीडियोस ज़रूर देखिए, जिससे जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए आपको क्लियर समझ में आ सके। तो पिछले वीडियो में हमने 3 प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया था, जो कि था पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज जो हम पढ़ेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि है चौथा टाइप आपका। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता है क्या, बांटना। तो ऐसा प्रोनाउन जो बांटने का काम करेगा, जो बांटने का काम करेगा, उन प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन नाउन्स। तो ऐसे सभी प्रोनाउंस जो कि यूज किए जाते हैं किसके लिए, नाउन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उन सबको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे देखते हैं क्या क्या आते हैं इसमें। सबसे पहला है ईच, फिर एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन। ये 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है जो कि रेगुलरली यूज्ड होते हैं। आइए एक एक करके इनको देखते हैं हम। पहला है ईच। ईच इज यूज्ड ओनली फॉर टू नाउन्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईच का प्रयोग हमेशा केवल दो नाउन्स के ही बीच में किया जाता है। अगर दो से ज़्यादा नाउन्स होंगे तो उनके लिए एवरी का किया जाता है, लेकिन केवल अगर दो नाउन्स के बारे में बात होगी तो हमेशा ईच का यूज़ होगा। और उसके बाद का जो नाउन यूज़ होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी वो सिंगुलर होगी। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा कि नाउन जो यूज़ होगा वो प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब जो होगा यूज़ वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अच्छा, क्यों सिंगुलर होगा हेल्पिंग वर्ब यूज़? क्योंकि जो ईच का मतलब होता है वो प्रत्येक के सेंस में यूज़ होता है। ईच का जो यूज़ होता है वो प्रत्येक के सेंस में यूज़ होता है। तो एक के बारे में बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज़ होगा, सिंगुलर यूज़ होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट हैज डन अ गुड जॉब। कितने स्टूडेंट की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो दो के लिए क्या यूज हुआ, ईच। और देखिए आप, नाउन क्या है इसमें, स्टूडेंट, तो उसके साथ एस लगा हुआ है, मतलब नाउन हमारा किस में है, प्लूरल फॉर्म में है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, तो हैज क्या है हमारा, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब किस में यूज हो गया, सिंगुलर फॉर्म में यूज हो गया। तो ईच ऑफ द टू स्टूडेंट हैज डन अ गुड जॉब। ठीक, तो कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा, अगर दो नाउन्स के बीच की बात हो रही है तो हमेशा क्या लगेगा, ईच लगेगा, और उसके बाद जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा और जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। आई होप ईच के क्लियर हो गया होगा आपको ईच के बारे में। नेक्स्ट इज एवरी। तो जैसे ईच था वो केवल किसके बारे में बता रहा था, दो नाउन्स के बारे में, उसी तरीके से एवरी है वो दो से ज़्यादा नाउन्स के बारे में बताएगा। ठीक, एवरी जो होगा वो हमेशा मोर देन टू नाउन्स के लिए यूज होगा। और इसके बाद भी वही चीज कि नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखते हैं इसको एग्जांपल के माध्यम से। एवरी ऑफ द 5 पैसेंजर्स वाज स्लीपिंग। अब देखिए यहाँ कितने लोगों की बात हो रही है, 5, तो 5 आ गया तो इनके साथ क्या यूज होगा, एवरी यूज होगा। क्या यूज होगा, एवरी यूज होगा। और नाउन देखिए इसमें क्या है, पैसेंजर, क्या लगा हुआ है, एस, मतलब क्या हो गया, नाउन प्लूरल फॉर्म में हो गया। और वॉज स्लीपिंग, वॉज आ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज हुआ, सिंगुलर यूज हुआ। ठीक, तो आपको ईच और एवरी में
मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ईच और एवरी में क्या अंतर होता है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कि ईच का जो यूज़ होता है वो केवल दो नाउन्स के लिए यूज़ होता है, जबकि जो एवरी यूज़ होता है वो हमेशा दो से ज़्यादा नाउन्स के लिए यूज़ होता है। ठीक, बाकी दोनों में सेम रूल है कि नाउन उसके बाद प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ईच इज यूज्ड फॉर दोज नाउन्स विच आर नेचुरली टू इन नंबर्स। हाँ, ये भी एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ईच का यूज़ ऐसी जगह पे होता है जहाँ जो चीज़ नेचुरली होती है, नेचुरली मतलब जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब हमेशा दो ही संख्या में पाए जाते हैं। ठीक, तो नेचुरली जो चीज़ दो नंबर में ही पाई जाए, दो संख्या में ही पाई जाए, तो उनके साथ भी हमेशा क्या यूज़ होगा, ईच होगा। जैसे देखते हैं क्या मतलब है एग्जाम्पल के माध्यम से। ईच ऑफ माई हैंड्स इज इन पेन। क्या बोला जा रहा है कि ईच ऑफ माई हैंड्स, हैंड्स क्या होते हैं, नेचुरली टू ही होते हैं, तो उनके साथ क्या यूज़ हो रहा है, ईच यूज़ हो रहा है। नाउन कैसा है, प्लूरल है, हैंड्स। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब कैसा है, इज, सिंगुलर है। ठीक, तो ईच और एवरी के जितने भी पॉइंट्स थे मैंने ये बता दिए हैं। अब आगे ये देखते हैं हम लोग आइदर के बारे में। आइदर इज यूज्ड ओनली फॉर टू नाउन्स फॉर वन ऑफ द टू। इसका क्या मतलब है, जो आइदर होता है इनका प्रयोग सिर्फ दो नाउन्स के लिए होता है। ठीक, किसके लिए होता है, दो नाउन्स के लिए, और दोनों में से केवल एक के लिए होता है। जैसे आइदर का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। ठीक, जैसे दो लोगों में हमको एक ही को चुनना है, तो हम उनकी उस जगह क्या यूज करते हैं, आइदर, दोनों में से कोई एक। ठीक, तो आइदर का यूज हमेशा दो नाउन्स के लिए और दोनों में से किसी एक के लिए होता है। और इसके बाद का जो नाउन होता है वो भी क्या होता है, प्लूरल होता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। वही सेम रूल कि नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक, तो आइदर का क्या मतलब हुआ कि दो नाउन्स के लिए यूज होगा और दोनों में से किसी एक के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर ऑफ द टू वुमेन्स वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल। क्या बोला जा रहा है, दो, पहली सबसे बात तो ये हो गई कि कितने लोग की बात हो रही है, दो वुमेन्स की बात हो रही है, और दोनों में से किसी एक के बारे में बात होगी, तब क्या यूज होगा, आइदर यूज होगा। ठीक, लेकिन अगर केवल दोनों में से किसी एक के लिए ना यूज हो करके जैसे दोनों के लिए ही होता, तो क्या यूज होता, ईच यूज होता। क्या यूज होता, ईच। लेकिन अब यहाँ आइदर क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि उन दोनों में से किसी एक के बारे में बात होगी। ठीक, तो आइदर ऑफ द टू वुमेन्स वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल। वुमेन्स आ गया मतलब नाउन प्लूरल, और वॉज आ गया मतलब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। आई होप आइदर भी क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट इज एनी। एनी कैसे यूज होता है, एनी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू नाउन्स। ठीक, क्या मतलब हुआ, जैसे ईच था और एवरी था, ईच का यूज दो नाउन्स के लिए होता था, एवरी का दो से ज्यादा के लिए। उसी तरीके से आइदर का यूज दो नाउन्स के लिए, दोनों में किसी एक के लिए यूज होगा, और जबकि एनी जो होगा वो हमेशा दो नाउन से ज्यादा के लिए यूज होगा। और वही सेम रूल, प्लूरल नाउन होगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। एनी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू नाउन्स फॉर वन ऑफ द टू। मतलब एनी जो होगा वो भी क्या होगा, उनमें से किसी एक के लिए यूज होगा, लेकिन कब, दो से अधिक नाउन्स के लिए, दो से अधिक नाउन्स के लिए। और प्लूरल फॉर्म में होगा उसका नाउन, और सिंगुलर फॉर्म में होगा उसका हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल, एनी ऑफ द फाइव वुमेन्स वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल। ठीक, यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं, फाइव, फाइव वुमेन्स की बात हो रही है। ठीक, और फाइव जब आ गया तो उस जगह क्या यूज हो जाएगा, एनी। क्या यूज हो जाएगा, एनी। और उन पांचों में से किसी एक के लिए। ठीक, इसका क्या मतलब होगा, उन पांचों में से किसी एक के लिए क्या यूज होगा, एनी यूज होगा। और अगर केवल दो की बात होती, जैसे एग्जाम्पल ऊपर था आइदर में, जैसे दो वुमेन्स की बात होती तो क्या यूज हो रहा था, आइदर, लेकिन पांच वुमेन्स की बात हो रही है तो क्या यूज हो रहा है, एनी।
आई होप आइदर और एनी भी क्लियर होगा आपका। नाइदर, नेक्स्ट इज नाइदर। नाइदर इज यूज्ड फॉर टू नाउन्स, नॉट आइदर ऑफ देम। क्या मतलब हुआ? नाइदर मतलब ही होता है कोई भी नाउन नहीं, मतलब कि किसी के लिए नहीं। ठीक, तो नाइदर इज यूज्ड फॉर टू नाउन्स। नाइदर भी किसके लिए यूज होता है? दो नाउन्स के बीच में यूज होता है। और नॉट आइदर ऑफ देम, और उनमें से किसी के लिए नहीं यूज होता। जैसे आइदर में क्या होता है? आइदर में होता है कि दो नाउन्स के बीच में और उनमें से किसी एक के लिए। लेकिन नाइदर में क्या होता है? दो नाउन्स के लिए लेकिन उनमें से किसी के लिए भी नहीं। तब क्या यूज होता है? नाइदर। ठीक, और वही सेम रूल, प्लूरल नाउन होगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। और एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर नाइदर लगा दिया आप लोगों ने तो उसके बाद कभी नॉट का यूज नहीं होगा। नॉट इज नेवर यूज्ड आफ्टर नाइदर। ओके, नाइदर के बाद कभी भी नॉट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नाइदर का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी नहीं। ठीक, जो भी दिए गए हैं नाउन्स उनमें से कोई भी नहीं, क्या हो जाएगा उसके लिए? नाइदर। एग्जाम्पल देखते हैं। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन वॉज रेडी टू परफॉर्म ऑन स्टेज। मतलब दोनों चिल्ड्रन में से कोई भी स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब दो स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, तो दो चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, लेकिन उनमें से कोई भी राजी नहीं है, तो क्या यूज हो रहा है? नाइदर यूज हो रहा है। ठीक, उसी तरीके से नन है। नन क्या होगा? इज यूज्ड फॉर मोर देन टू नाउन्स। नन का यूज किसके लिए होगा? दो से ज्यादा नाउन्स के लिए। आई होप ये सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आपको बताए गए इन सब को क्लियर हो गया होगा। सब में बस थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। जैसे ईच के बारे में बताया, दो के लिए यूज होता है, दो नाउन्स के लिए। एवरी होता है दो से अधिक नाउन्स के लिए। आइदर होता है दो नाउन्स के लिए लेकिन दोनों में से किसी एक के बारे में बात होगी। ठीक, और नाइदर क्या होता है? दो नाउन्स के लिए लेकिन दोनों में से किसी के बारे में बात नहीं होगी। एनी क्या होता है? दो से ज्यादा नाउन्स के लिए और उनमें से भी किसी एक के बारे में। और नन क्या होता है? दो से ज्यादा नाउन के बारे में। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ही होता है, दो या दो से ज्यादा के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तब हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में यूज करेंगे। आई होप ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टाइप, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? दोज प्रोनाउंस विच शो म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन नाउन्स। म्यूचुअल मतलब क्या होता है? आपसी। म्यूचुअल मतलब क्या होता है? आपसी। मतलब दो नाउन्स के बीच में जब आपस में रिलेशन शो हो, दो नाउन्स के बीच में जब आपस में ही रिलेशन शो हो तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल रिलेशन। और उस जगह जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इनमें दो प्रोनाउन मेनली ज़्यादा यूज होते हैं, जो कि हैं ईच अदर और दूसरा है वन एन अदर। ठीक, तो जैसे अभी पिछले बारे में बात हुई ईच के बारे में कि ईच किसके लिए यूज होता है? दो के लिए यूज होता है। ठीक, तो अब देखते हैं ईच अदर किसके लिए यूज होता है? ईच अदर इज यूज्ड ओनली टू शो द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। ईच अदर किसके बारे में बताएगा? दो नाउन्स के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशन होगी, केवल दो नाउन्स के बीच में उनके म्यूचुअल रिलेशन के बारे में बताएगा। कौन? ईच अदर। एग्जाम्पल देखते हैं हम। राम एंड श्याम कॉपरेट विद ईच अदर। ठीक, क्या बोल रहा है कि राम और श्याम जो हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कॉपरेट करते हैं। मतलब आपस में क्या शो हो रहा है उनके बीच में? म्यूचुअल रिलेशन शो हो रहा है। इसी वजह से इनके साथ क्या लग रहा है? ईच अदर लग रहा है। और दो लोगों के बारे में बात भी हो रही है, राम और श्याम के बारे में। दोनों आपस में म्यूचुअल रिलेशन शो कर रहे हैं, तो क्या यूज हो रहा है? ईच अदर यूज हो रहा है। और जब अब दो से अधिक के बारे में बात होगी तो क्या यूज होगा? वन एंड अदर यूज होगा। तो वन एंड अदर इज यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन मोर देन टू नाउन्स। अगर दो नाउन के बारे में बात हो रही है, दो नाउन के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप शो हो रहा है, तो क्या यूज होगा? ईच अदर। और लेकिन अगर दो से अधिक नाउन्स हैं, उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप शो हो रहा है,
तो क्या यूज करेंगे? वन एनदर। क्या यूज होगा? वन एनदर। कब यूज होगा? दो नाउन से ज्यादा के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प वन एनदर। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ? सभी बच्चों की बात की जा रही है कि सभी बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो सबके बारे में बात हो रही है, ऑल आ रहा है, तो इनके साथ क्या यूज हो जाएगा? वन एनदर। आई होप दोनों प्रोनाउन जो भी दोनों टाइप बताए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव और आपका रेसिप्रोकल, दोनों प्रोनाउन आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ अगर आपको कोई भी एक भी चीज़ डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा। टिल देन आप लोग पढ़िए और अपना स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।